हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 29 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो ये है आपका वेदना अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एक से दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो कश्यप ने बालकों में होने वाले रोगों में बालकों के शरीर में होने वाली वेदनाओं का और लक्षणों का वर्णन किए हैं। तो कश्यप ने क्या है, बालकों में होने वाले रोगों में बालकों के शरीर में होने वाली वेदनाओं और लक्षणों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले है अतिसार। तो अतिसार का लक्षण क्या है, तो देह व वर्णमर्दी, मुख ग्लानि, निद्रता, वात कर्म निवृत्तिश्च, अतिसार अग्रवेदना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि अतिसार में क्या होता है, तो शरीर में विवर्णता आ जाती है, यानी कि शरीर जो है वो पीला या सफ़ेद हो जाएगा, अर्थी की उत्पत्ति होगी तथा मुख में ग्लानि हो जाती है, निद्रा नहीं आती तथा वायु के मार्ग में की निवृत्ति हो जाती है। तो निद्रा नहीं आती और तथा वायु के मार्ग की निवृत्ति हो जाती है। वायु का अनुलोमन का कार्य नहीं करती, तो वायु जो है वो अनुलोमन का कार्य नहीं करती है। ये सब जो है अतिसार के लक्षण है। तो ये सब क्या है, अतिसार के लक्षण है। तो शरीर में विवर्णता यानी कि पीले या सफ़ेद हो जाते हैं, हड्डी तथा मुख ग्लानि का हो जाना, निद्रा नहीं आती है तथा वायु के मार्ग की निवृत्ति हो जाती है, वायु का अनुलोमन का कार्य नहीं करती है। तो ये सब क्या है, अतिसार के लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विसूचिका। तो विसूचिका का श्लोक क्या है, तो यहाँ पे श्लोक बताया गया, दहंत अंगानि सूचयेत भंजयेत निष्ठनत्याति विसूचिकाया बालानाम हृदयशूला च वर्धते। यानी कि विसूचिका में क्या होता है, बालकों के अंगों में दह, तोद, श्वास तथा हृदय में शूल होते हैं। तो विसूचिका रोग में क्या होता है, बालकों के अंगों में दह, तोद, श्वास तथा हृदय में शूल होते हैं। ये क्या है, विसूचिका के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अल्सक। तो अल्सक का यहाँ पे क्या श्लोक बताया गया है, तिशिरो न धार्यति यो भिज्ञते जृंभते मुहुर स्तनम पीबती न अत्यर्थ ग्रंथितम छर्दत्यापि विषाद आद्यमान अरुचि भी विद्या अलसक शिशुरो विसूचिका अलसक यो दुत्त ज्ञाने लक्षणे पदे, ठीक है। यानी कि अलसक में क्या होता है, तो अलसक में बताया गया है कि बालक थोड़ी देर भी सिर को ठीक से धारण नहीं कर पाते हैं। तो सिरो न धार्यति यो भिज्ञेय जृंभते मुहुर, और उसे क्या है, तो ये है अलसक में कि बालक थोड़ी देर भी क्या है सिर को धारण नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके सिर का भेदन हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि वह बार बार जिह्वा लेगा, ठीक है। तो जिह्वते मुहुर स्तन पीबते न अत्यर्थ ग्रंथि छड़ देती, यानी कि अधिक स्तनपान नहीं करते हैं और ग्रंथित वमन करेगा, विषाद आद्यमान व अरुचि से ग्रसित होगा। तो ये सभी किसका लक्षण है, अल्सक का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदरशूल। तो उदरशूल में क्या बताया गया है, तो स्तनम युदस्यते रौति चौत्तानश्च भंजेत उदर स्तब्धश्चैत्य मुख स्वेदश्च शूलिना। यानी कि उदरशूल में क्या होता है, तो उदरशूल में बालक स्तनपान करना छोड़ देते हैं और रोते हैं। तो उदरशूल में क्या होता है, बालक स्तनपान करना छोड़ देते हैं और रोते हैं। इसके अलावा उत्तान यानी कि सीधा ऊपर को मुख करके लेटा रहते हैं तथा उदर में स्तब्धता शीतता होती है तथा मुख पर पसीना आ जाता है। तो ये क्या है, उदरशूल का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छर्दी। तो छर्दी का श्लोक क्या है, अनिमित्ताभीक्षणम च यस्योदरः प्रवर्तते निद्राजृंभ परितस्य छर्दिस्त्योपजायते। अर्थात कहने का मतलब ये है, छर्दी रोग में कि बालक को बिना किसी कारण के बार बार डकारे आते हों तथा निद्रा और जृंभा आ रही हो, तो ऐसा जानना चाहिए कि बालक को वमन हो रहा है, ठीक है। तो अनिमित्तिश्च भीक्षणम च यस्योद्वार प्रवर्तते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर श्वास के विषय में बताए गए हैं। तो श्वास में क्या बोला है, निष्ठत्यु रसत्युष्ण श्वासस्ते उपजायते,
यानी कि श्वास रोग में क्या होता है, बालक की छाती में अत्यंत गर्म सांस निकलते हैं, ये श्वास के लिए बताया गया है। फिर बताया गया है हिक्का, तो हिक्का में बताया गया है अकस्मात मारुत द्वारा कृषे हिक्का प्रवर्तते, यानी कि कृष व्यक्ति में एकदम वायु की डकार आवे तो हिक्का होने की संभावना होती है। तो कृष व्यक्ति में एकदम वायु की डकार आवे तो हिक्का होने की संभावना होती है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है तृष्णा, तो तृष्णा में क्या बताया गया है, स्तनम पीबती च त्यर्थ न च त्रिशति रोदिति शुष्क ओष्ठ तालुस्तोयस्यप्सु दुर्बल तृष्णा अर्दिता, यानी कि तृष्णा के विषय में बताया गया है कि अत्यधिक स्तनपान करने पर भी यदि तृप्ति नहीं होता तथा रोता हो, ओष्ठ तथा तालु सूख गया हो तथा जल चाहता हो, जानना चाहिए कि बालक को प्यास लगी है। ठीक है, तो ये तृष्णा का लक्षण है कि अत्यधिक स्तनपान करने के पर भी तृप्ति नहीं हो रही है, रोता ही है, ओष्ठ तालु सूख गए हैं, तो जल मतलब तब जानना चाहिए कि बालक को जल की आवश्यकता या प्यास लगी है। ठीक है, तो स्तन पीबती चत्यर्थ न त्रिशति रोदिति शुष्क ओष्ठ तालुस्तोयस्य दुर्बल तृष्णा अर्दिता, तो यह ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अनह, तो अनह के विषय में क्या बताया गया है, तो अनह का लक्षण है विशाल स्तब्ध नयन पर्व भेद अर्तिक्लमी संरुद्ध मूत्र अनिल वीट शिशु अनह वेदनी, यानी कि अनह में क्या बोला है कि जिसकी आंखें फैली हुई हो, तो जिसकी आंखें फैली हुई हो तथा स्तब्ध हो, जिसे प्रवभेद अर्ति तथा क्लम यानी कि थकावट हो, जिसके मूत्र वायु मल सभी रुक गए हों, उस बालक को अनह रोग हुआ है ऐसे समझना चाहिए। तो विशाल स्तब्ध नयन पर्वभेद अर्तिक्लमी संरुद्ध मूत्र अनिल वीट शिशुर अनह वेदिना। ठीक है, तो ये अनह का लक्षण है। फिर आम दोष के विषय में बात करते हैं, तो आम दोष का क्या लक्षण बताया गया, तो आम दोष का लक्षण है स्थिमित्य रुचि निद्रा गात्र पांडु अर्ति रमण शयनादिना धात्री च दृष्टिनित्यश अनन्तः स्तन रूपस्य स्थानस्य स्तनदर्शन अमर्येतानि रूपाणि विद्योग्धो भविष्यतः, अर्थात आम दोष का लक्षण क्या है, तो इस रोग में स्थिमितता यानी कि स्थिमितता की उत्पत्ति होगी, अरुचि की उत्पत्ति होगी, निद्रा होगा, शरीर का जो वर्ण है गात्र पांडुता, शरीर का वर्ण पांडु हो जाएगा, अर्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, बालक को खेल भोजन निद्रा तथा धात्री से भी निरंतर द्वेष होगा, तो बालक को खेल भोजन निद्रा धात्री से भी निरंतर द्वेष या घृणा हो जाती है। यदि उसने स्नान किया है, ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा कि स्नान नहीं किया है उसके समान प्रतीत होगा, और स्नान नहीं किया है तो स्नान किए हुए समान प्रतीत होना। तो यहाँ पे बोला गया अनतः यहाँ पे बताया स्नातस्य स्नात दर्शनम। ठीक है, तो ये जो है इसका लक्षण है, आम दोष का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं जंतुदंश। तो जंतुदंश का श्लोक क्या है, तो स्वस्थ वृत्तो परो बालानां सत्ते तु यदा निशि रक्तबिंदु चित्त अंगस्य विद्यात जंतुकादितम, अर्थात जंतुदंश का लक्षण है कि स्वस्थ यानी कि निरोग बालक यदि रात्रि में न सोए तथा उसके किसी अंग पर लाल लाल बिंदु दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसे किसी जंतु ने काटा है। तो स्वस्थ वृत्ते पर तो बालानां सते तो यदा निशि रक्त बिंदु चित्तांगस्य विद्यात जंतु कादितम। ठीक है, तो ये जंतु दंश का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडु। तो पांडु का लक्षण क्या है, तो पांडु का यहाँ पे लक्षण बताया है नाभ्यम समन्ततः सोथा श्वेत अक्षि नख वक्रता पांडु रोग अग्नि सादस्य स्वैथुष्य अक्षिकूटयो, यानी पांडु रोग में बताया गया है कि इसमें नाभि के चारों ओर शोथ हो जाते हैं। क्या होता है, नाभि के चारों ओर शोथ हो जाते हैं, आंखें नाखून और मुंह सफ़ेद हो जाते हैं, उसे अग्निमांद्य हो जाता है, उसकी आंखों के चारों ओर शोथ हो जाते हैं।
तो ये पांडुता का लक्षण है। नेक्स्ट है कामला। तो कामला का लक्षण क्या है? तो पित्त चक्षु नख मुख विणमूत्र कमल कामला अर्दितः उभय यत्र निरुत्साहो नष्ट अग्नि रुधिर प्रसह। अर्थात जो कामला है उसमें क्या होता है, इसमें आँखें नाखून मुख, तो आँखें नाखून मुख मल तथा मूत्र पीला हो जाता है। ठीक है। पांडु एवं कामला इन दोनों रोगों में मनुष्य उत्साह शून्य हो जाता है। तो पांडु एवं कामला इन दोनों रोगों में मनुष्य की उत्साह शून्य हो जाता है, उसकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है तथा रुधिर जो है वो स्पृहा यानी कि आकांक्षा होती है, रुधिर की स्पृहा यानी कि आकांक्षा होती है। तो ये क्या है? कामला का लक्षण है। नेक्स्ट है मदात्य। तो मदात्य का क्या लक्षण बताया गया है? तो मदात्य का लक्षण है मूर्छा प्रजग्र छर्दी धात्री द्वेषैर अर्थी भ्रमय वित्रासो उद्वेग तृष्णाभि विद्यार्थ उद्दालय मदात्यम। अर्थात मदात्य से जो पीड़ित शिशु है उसमें क्या होगा? मूर्छा की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो मूर्छा होगा, प्रजागरण होगा, छर्दी की उत्पत्ति होगी, धात्री से द्वेष करेगा। ठीक है। अर्थी तथा भ्रम की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा डकार उद्वेग तथा तृष्णा, ये सभी जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मदात्य का लक्षण है। नेक्स्ट है पीनस। तो पीनस का क्या लक्षण बताया गया है? तो पीनस का लक्षण बताया गया है मुहुर्मुखेनो उच्छ्वासिति पीत्वा स्तनम तूय स्त्रवतो नासिके चास्य ललाटस्य च अभितप्तये श्रोतस्य भीक्षणम स्पृशति पीनसे छौती काशते। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालक स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है। ठीक है। तो पीनस का जो शिशु है वो स्तनपान करता हुआ बालक जो है वो बार बार मुख से श्वास लेगा। ठीक है। साथ ही साथ नासा से स्त्राव होगा, ललाट तप्त हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, स्रोतस को बार बार जो है स्पर्श करता है, छौथू तथा कास ये जो है रहते हैं। तो ये क्या है? पीनस का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका उरोघात। तो उरोघात का क्या लक्षण है? तो उरोघाते तथैव स्यान्निष्ट नत्युरसाधिकम। तो उरोघात का लक्षण है कि पूर्वोक्त लक्षणों के साथ साथ बालक छाती से बड़े गरम गरम सांस निकालता रहता है। तो ये क्या है? उरोघात का लक्षण है। तो पूर्वोक्त लक्षणों के अलावा जो बालक है वो छाती से बड़े बड़े गरम गरम सांस निकालते हैं। तो ये उरोघात का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मूत्रकृच्छ। तो मूत्रकृच्छ का क्या लक्षण बताया गया है? तो मूत्रकृच्छ का लक्षण है, क्या बोला गया है यहाँ पे? तो रोम हर्षो अंग हर्षश्च मूत्र काले च वेदना मूत्रकृच्छे दंत्योष्टो वस्ति स्पृशति पाणिना। अर्थात मूत्रकृच्छ का लक्षण है, इसमें क्या होता है? तो इसमें बालक को रोम हर्ष अंग हर्ष तथा मूत्र त्याग के समय बार बार वेदना होती है। ठीक है। तो मूत्रकृच्छ में बालक को रोम हर्ष अंग हर्ष व मूत्र त्याग के समय वेदना होती है। साथ ही साथ ओष्ठ दंसन, ठीक है, वह जो है ओष्ठ को दांतों के नीचे दबाता है, वह हाथ से बस्ती को स्पर्श करता है। तो ये आपको लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रमेह। तो प्रमेह का क्या लक्षण बताया गया है? तो प्रमेह का लक्षण बताया है गौरवम बद्धता जाड्यम अकस्मात मूत्र निर्गम प्रमेह माक्षिकांते मूत्र भवेद घना तथा। अर्थात प्रमेह का यहाँ पे लक्षण है कि इसमें बालक का शरीर भारी हो जाता है तथा शरीर बंधा हुआ सा और जड़ा रहता है तथा अकस्मात उसका मूत्र निकल जाता है जिस पर मक्खियाँ बहुत बैठती हैं तथा मूत्र का रंग श्वेत व घना होता है। तो ये प्रमेह का लक्षण है। तो गौरवम बध्यता जाड्या अकस्मात मूत्र निर्गमा प्रमेह माक्षिकांते मूत्र भवेद घना तथा, यानी कि इसमें बालक शरीर भारी हो जाता है तथा शरीर बंधा हुआ सा जड़ा रहता है, अकस्मात मूत्र निकल जाता है जिस पर मक्खियाँ बहुत बैठती हैं तथा मूत्र का रंग श्वेत एवं घना हो जाता है। तो ये प्रमेह का लक्षण है। फिर अस्मरी का लक्षण बताया गया है। तो सर्करा अर्तिमूत्रत्व मूत्र काले च वेदना पृथत रोदिति क्षामस्त ब्रूयाद मरीगदम। तो यह स्मरी का लक्षण है। यह स्मरी में क्या होता है? यदि मूत्र शर्करा से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक होता है, मूत्र त्याग के समय वेदना होती है, बालक बहुत दुर्बल होता है,
तो अस्मरी रोग समझना चाहिए। तो अस्मरी का क्या लक्षण है? यदि मूत्र शर्करा से युक्त हो, मात्रा में अधिक होते हैं, मूत्र त्याग के समय वेदना होती है, बालक बहुत दुर्बल होते हैं, तो अस्मरी रोग है, ये जानना चाहिए। तो ये अस्मरी का लक्षण है। फिर अर्श के विषय में बात कर लेते हैं। तो अर्श का लक्षण क्या है? बद्धपक्व पुरीसत्वम सरक्त व कृशात्मनः गुद निष्पीडन कंडुतोद च अर्शांसी लक्षेत। ठीक है, तो क्या हो जाता है अर्श में? तो बद्धपक्व पुरुषत्वम यानी कि बंधा हुआ, ठीक है, रक्त युक्त जो मल है वो होगा, सरक्त, ठीक है, मल होगा। कृश आत्मना यानी कि बालक जो है वो कृश हो जाएगा, उसकी गुदा में क्या होगा? पीड़ा होगी, कंडू की उत्पत्ति होगी तथा तोद होगी। तो ये किसका लक्षण है? अर्श का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कंडू। तो कंडू का क्या लक्षण है? तो कंडू का लक्षण है घर घर स्यात् अंगानी सैने रोदिति क्षति मर्दनम शुष्क कंडो अर्दित विज्ञातम तस्य आर्द्र प्रवर्तते सुखायते मृग्यमानं च शूयते सूनं स्रवति सस्योढ़ा माद्रा शूल दाहवत। अर्थात बोला गया है शुष्क कंडू में कि ये क्या होता है? कंडू में बालक जो है वो रात्रि को सोते समय अंगों को रगड़ता है, ठीक है। तो घर्षयति अंगानी, तो सोते समय क्या है? जो बालक है वो अंगों को रगड़ता है। रोदिति यानी कि रोएगा भी, साथ ही साथ शरीर का मर्दन करना चाहते हैं। ये जो है शुष्क कंडू का लक्षण है। आर्द्र कंडू में क्या होता है? तो शुष्क का रगड़ने से स्त्राव आने लगता है। इस आर्द्र कंडू में शूल एवं दाह होते हैं। तो ये जो है आर्द्र कंडू का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका विसर्प। तो विसर्प का क्या श्लोक बताया गया है? तो विसर्प का लक्षण यहाँ पे बताया है रक्तमंडलोत्पत्ति तृष्णा दाह ज्वरो अर्ति स्वादु शीतोपसत्वम विसर्पस्य उग्र वेदना। ठीक है, तो ये विसर्प का लक्षण है कि क्या होता है कि इस रोग में बालक के शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? बालक के शरीर में लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, उसे तृष्णा दह ज्वर अर्ति हो जाता है तथा उसे शीत द्रव्य के सेवन की इच्छा होती है। तो ये क्या है? विसर्प का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका सिरासूल। तो सिरासूल का क्या लक्षण है? तो भृशम शिरा स्पंदयति निर्मलयति चक्षुषी अन्न कुंजत्य विमान स्वप्नश्च शिरोरुजे। अर्थात सिरासूल का लक्षण है कि सिरासूल में बालक सिर को बहुत अधिक हिलाता है और आंखें बंद कर लेता है, रात्रि को सोते सोते चिल्लाता है, उसे अनह में ग्लानि तथा अनिद्रा रहती है। ठीक है, सॉरी, आहार में उसे ग्लानि व अनिद्रा रहती है। तो ये सुरासूल का लक्षण है। तो ये श्लोक याद रखना, वृषम शिरा स्पंदयति निमील्यते चक्षुषी अन्न कुंजत विमान स्वप्नश शिरोरुजि। फिर है चक्षु रोग। तो चक्षु रोग का क्या लक्षण है? तो दृष्टि व्याकुलता तोद शोध शूलस्य रक्त सुप्तस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामय। अर्थात चक्षु रोग का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि इसमें दृष्टि की व्याकुलता, चक्षु में तोद, शोथ शूल तथा अश्रुओं का अधिक आना व लालिमा होती है। तो इसमें क्या होता है? दृष्टि की व्याकुलता, चक्षुओं में तोद, शोथ शूल, अश्रुओं का अधिक आना और लालिमा होती है। सोने पर दोनों आंखें पलक परस्पर चिपक जाती हैं। ये क्या है? चक्षु रोग का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका कर्ण वेदना। तो कर्ण वेदना का क्या लक्षण है? तो कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम शिरो भ्रम्यते भृशम अत्यारोचक स्वप्ने जान्यात कर्ण वेदना। यानी कि कर्ण वेदना का लक्षण है कि कानों की वेदनाओं में बालक हाथों से दोनों कानों को स्पर्श करता है। तो कर्ण स्पर्शति हस्ताभ्याम, तो कोई है कर्ण वेदना के कारण बालक दोनों हाथों से कर्णों को स्पर्श करेगा, सिर को बहुत हिलाता है। ठीक है, तो ये सिरो भ्रम्यते भृशम, फिर ग्लानि तथा रुचि हो जाती है। तो अत्यारोचक, ठीक है, यानी कि ग्लानि व रुचि हो जाती है, उसे नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये जो है कर्ण वेदना का लक्षण है। नेक्स्ट है मुख रोग। तो मुख रोग का क्या लक्षण है? तो लाल स्त्रवण अत्यर्थ स्तन द्वेष अर्ति व्यथा पित्त मुदीर्यति क्षीरम नासा स्वशी मुखामय।
यानी कि मुख रोग का यहाँ पे लक्षण है कि मुख में अत्यंत लाल स्राव होता है, स्तन्य द्वेष होगा, ग्लानि एवं पीड़ा होगी। तो मुख से अत्यंत लाल स्राव होगा, स्तन द्वेष, ग्लानि व मुख में वह पीड़ा होगी। पिए हुए दूध को उलग देते हैं, तो पिए हुए जो दूध है यहाँ पे बोला है पीत मुदीर्यति क्षीरम, तो वही है कि पिए हुए दूध को उलग देगा। नासा श्वसति मुखम, तथा नासिका से श्वास लेते हैं, तो ये मुख रोग का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका अधिजीवा। तो अधिजीवा का क्या श्लोक बताया है, तो लाल स्त्राव्य रुचि ग्लानि कपोले स्वेथु अत्यर्थ मुखस्य विवृतम च जान्याद अधिजीविकम। यानी कि अधिजीवा का लक्षण है कि इसमें क्या होता है, लाल स्त्राव होगा, अरुचि की उत्पत्ति होगी, ग्लानि की उत्पत्ति होगी, तथा कपोल पर शोथ की उत्पत्ति होता है, श्वथु होता है, ठीक है, पीड़ा होती है, और मुख जो है वो खुला रहता है, ठीक है, तो मुख जो है वो खुला रहता है, तो ये किसका लक्षण है, अधिजीवा का लक्षण है। फिर कर्णशोथ का लक्षण बताया है, कंडु स्वेथु कंठे ज्वर अरुचि सिर अरुचा। यानी कि कर्णशोथ का लक्षण है कि कंठ में शोथ, ज्वर, अरुचि तथा सिरासूल होता है। तो कंठ में शोथ, ज्वर, अरुचि तथा सिरासूल होता है, ये क्या है, कंठ शोथ का लक्षण है। नेक्स्ट है कंठ वेदना। तो कंठ वेदना का श्लोक क्या है, तो पित्त मुद्रति स्तन्यम विष्ट विष्टभ विष्टभि श्रेष्य श्रेष्म नखेयम, सॉरी, तो यहाँ पे बताया गया विष्टम्भी विष्टम्भी श्लेष्म नखेनयम ईसा ज्वर अरुचि ग्लानि कंठ वेदना अर्दित है। यानी कि कंठ वेदना में क्या होता है कि बालक पिए हुए दूध को उगल देता है, ठीक है, तो बालक जो है पिए हुए दूध को उगल देगा, तथा कोष्ठ में विष्टम्भता होती है, तो कोष्ठ में विष्टम्भता होती है, ज्वर की उत्पत्ति होती है, अरुचि की उत्पत्ति होती है, तथा ग्लानि की उत्पत्ति होती है, तो ये कंठ वेदना का लक्षण है। फिर है गलग्रह। तो गलग्रह का लक्षण है ज्वर, रुचि, मुख स्त्राव, निष्ठ निष्ठ गलग्रह। यानी कि गलग्रह में क्या होता है, ज्वर होते हैं, अरुचि होते हैं, लाल स्त्राव होते हैं, तथा श्वास कष्ट से होता है, तो ये गलग्रह का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका अपस्मार। तो अपस्मार का लक्षण है अकस्मात हट्ट सनम अपस्मार कल्पते। यानी कि अपस्मार में क्या होता है, बालक सहसा जोर से अट्टहास करने लगता है, तो यह अपस्मार का लक्षण है। तो बालक सहसा जोर से अट्टहास करने लगता है, यह अपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट है उन्माद। तो उन्माद का क्या लक्षण है, तो प्रलाप अर्ति वैचिरेत्य रुन्मादनम चोपलक्षेत। यानी कि उन्माद में क्या होता है, प्रलाप होगा, अर्ति होगा, तथा चित्त भ्रम हो जाता है, तो ये उन्माद का लक्षण है। फिर ज्वर के विषय में बताया गया। तो ज्वर में बताया गया है मुहुर्नम्यते अंगानि जृंभते कासते मुहुर धात्री मल्यानि ते अकस्मात् स्नान स्नानात्य अभिनंदति प्रस्रवणो उष्णत्वे व्यवर्ण ललाटस्य अतितृप्तता अरुचि पादियो सत्यम ज्वरेस्यु पूर्व वेदना। यानी कि क्या होता है ज्वर में, इसमें बालक बार बार अंगों को सिकुड़ते हैं, जम्भाई लेते हैं, बार बार खांसी आते हैं, कास आते हैं, सहसा धात्री से चिपक जाता है, स्तन स्वेदेश रहता है, तथा मुख से क्या है, लार स्त्राव होते हैं, उसका शरीर उष्ण तथा विवर्ण रहता है, तथा बालक जो है उसका ललाट गर्म रहता है, तथा उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। ये सब जो लक्षण है वो बालकों को क्या है, ज्वर होने से पूर्व होता है, तो ये क्या है, ज्वर होने से पूर्व ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो वेदना अध्याय है इसमें ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कृमि चिकित्सा के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कृमि चिकित्सा में कृमि के जो आशय हैं वो कितने हैं, 7 हैं। मलमूत्र कृमि पक्व आम कफ वायु के पृथक पृथक 7 आशय बताए हैं। तो मलमूत्र कृमि पक्व आम कफ वायु के पृथक पृथक 7 आशय बताए गए। इसकी चिकित्सा बताया गया कि विडंग घृत का प्रयोग करते हैं। तो विडंग घृत को शर्करा के साथ लेहन कराने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, सर्वकृमिनाशक होता है। साथ ही साथ तिक्त कटु उष्ण एवं रुक्ष पदार्थ गोमूत्र सेंधा लवण और स्नेह स्वेदन का प्रयोग करते हैं। कटु तेल यानी कि सरसर तेल, सेंधा लवण को गुदा में लगाकर उंगली के द्वारा स्वेदन करते हैं। तो ये जो है आपका बताया गया है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।